नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो गाइस फाइनली आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि बोनस से रिलेटेड सारी क्वेरीज के बारे में कि कौन सी कंपनियां आपको बोनस देती हैं और कौन सी कंपनियां एलिजिबल होती हैं बोनस देने के लिए। बेसिकली कौन सी कंपनियों को मैंडेटरी होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को बोनस प्रोवाइड करें और आपको बोनस कितना मिलता है और बोनस आपको किस किस बेसिस पे दिया जाता है और कब मिलता है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। मैं सुनील तिवारी स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं बोनस से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बोनस एक्ट 1965 के तहत जिन कंपनीज में बेसिकली जो एम्प्लॉयज हैं वो 20 प्लस होते हैं और वो कंपनी अगर 5 साल से ज्यादा पुरानी है, बेसिकली जो मिनिमम क्राइटेरिया वो 5 ईयर है कि कंपनी को एटलीस्ट 5 साल पुरानी होना चाहिए और उस कंपनी के एम्प्लॉयज अगर 20 प्लस है तो उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को बोनस प्रोवाइड करें। तो आई होप गाइस कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि आपकी कंपनी, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, कोई भी कंपनी हो सकती है, वो इंडिया की हो, इंडिया में आपकी जो भी कंपनी है, कि वो बोनस के लिए एलिजिबल है या नहीं है, वो आपको बोनस दे रही है या नहीं दे रही है। तो अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जो क्वेश्चन है कि हमें बोनस कब मिलता है। तो ये चीज मैं क्लियर कर दूं कि सपोज दैट जो भी कंपनी है, कोई भी कंपनी का जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है तो फाइनेंशियल ईयर के बाद ही आपको बोनस दिया जाता है। बेसिकली 1 ईयर जब कंप्लीट हो जाता है किसी भी कंपनी का, जो उनका जो पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है, 1 ईयर का टर्नओवर होता है, तो जब वो ईयर कंप्लीट होता है, सपोज दैट जो ईयर है मार्च में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट इंडिया में सभी कंपनियों का जो फाइनेंशियल ईयर है वो मार्च में कंप्लीट हो जाता है, तो मार्च के बाद आपको बोनस रिलीज किया जाता है। बेसिकली मार्च में आपको पता चल जाता है कि आपको कितना बोनस मिलने वाला है। अगर आपको नहीं पता चलता है तो कुछ महीने बाद या आफ्टर 1 मंथ मार्च का जो भी एनालिसिस है, कुछ कंपनी स्टार्टअप है या वो स्टार्ट कर रही है, कुछ मीडियोकर कंपनी है, तो उनमें थोड़ा थोड़ा कभी कभी प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाता है, तो आपको मार्च के बाद आपको पता चल जाता है कि आपको कितना बोनस मिलने वाला है। कंपनी आपको जरूर बताती है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है या आपका जो कंपनी की जो परफॉर्मेंस रही है उसके बेसिस पे आपको इस बार कितना बोनस मिलने वाला है। हर बार बोनस डिपेंड करता है, वेरी करता है, तो इस सारी क्राइटेरियाज पे मैं बात करने वाला हूँ कि किस किस बेसिस पे आपका जो बोनस है वो वेरी करता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि जो आपका बोनस है वो हर फाइनेंशियल ईयर के बाद आपको बोनस दिया जाता है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर के बाद कितने टाइम तक दे देना चाहिए, ये भी क्वेश्चन होता है कि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि अभी हमें बोनस नहीं मिला, इतना टाइम हो गया, ये टाइम हो गया। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो भी बोनस आपका रहता है, जैसे मार्च फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो रहा है मंथ ऑफ मार्च में, तो उसके बाद 8 मंथ में, विद इन 8 मंथ, 8 मंथ के पहले पहले जो बोनस होता है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। तो एक चीज मैं बता दूं, बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, वही बोनस आपको दीपावली में, दिवाली के शुभ मुहूर्त पे आपके अकाउंट में पहुंचाती हैं। तो आपको लगता है कि हमें ये बोनस मिल गया दिवाली फेस्टिवल पे, बट ऐसा नहीं होता है। वो मैंडेटरी होता है कंपनी को देना, तो इस वजह से वो आपको बोनस उस टाइम पे मिल जाता है। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हमें बोनस कब तक मिल जाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि आपको विद इन 8 मंथ के अंदर अंदर आपको बोनस मिल जाना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां मंथ ऑफ मार्च में रिलीज कर देती हैं, अप्रैल में रिलीज कर देती हैं। तो ये आगे की जो 8 महीने होते हैं ना, उसमें किसी मंथ में आपका बोनस आ जाता है डिपेंडिंग अपॉन कंपनी, कि वो कंपनी आपको कब बोनस दे रही है। लेकिन एज पर द क्राइटेरिया कि 8 मंथ के पहले पहले वो बोनस आपको मिल जाना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जो बोनस है हमें किस बेसिस पे दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बोनस है, सपोज दैट बहुत सारी कंपनीज होती हैं, अगर मैं गवर्नमेंट कंपनीज की बात करूँ, गवर्नमेंट में क्या होता है कि बेसिक प्लस डीए होता है। लेकिन क्या होता है कि हमारी जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां और होती हैं उसमें बेसिक हमें सैलरी दी जाती है कुछ। तो हमारा जो बेसिक होता है ना, या बेसिक प्लस डीए, आप समझिए कि अगर जो भी हमारा बेसिक और डीए है, इन दोनों को अगर ऐड कर दो तो उस पे 8.33%, कितना, 8.33% हमें बोनस दिया जाता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आई होगी बात कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो भी आपकी बेसिक सैलरी, अपनी पे स्लिप देखिएगा जाके, जो आपका पे अपार्टमेंट है, पे एक आप अपनी वेबसाइट से विजिट करेंगे कंपनी की, तो वहाँ पे आपको जो पे आउट है आपको दिखाई देगा। अपनी सैलरी को एनालाइज करिएगा, वहाँ पे आपको बेसिक सैलरी आपको गिवन होगी कि कितनी कंपनी आपको बेसिक सैलरी प्रोवाइड कर रही है। तो उस बेसिक सैलरी पे मंथली मंथली बेसिक सैलरी पे अगर आप देखें तो 8.33% अगर आप निकालेंगे तो जितना भी अमाउंट आएगा पर मंथ के हिसाब से, आपको उतना मिनिमम, जो गवर्नमेंट की तरफ से कि मिनिमम आपको इतना तो जो आपका बोनस है वो कंपनी की तरफ से आपको मिलना ही चाहिए। लेकिन कभी कभी हमें ज्यादा मिल रहा होता है। तो मैं बता दूं उस चीज के लिए
कि 8.33 इज द मिनिमम क्राइटेरिया, बट मैक्सिमम इट इज बेसिकली 20%। ओके, हमें 8.33% से लेके 20% तक बोनस मिल सकता है पर मंथ ऑन अवर बेसिक सैलरी। ओके, आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो जितने मंथ आपके हो गए, अगर आपको 12 सीसी को इंटू कर दो, सपोज डेट आपको समथिंग आपकी बेसिक सैलरी पे 8.33% मिल रहा है, तो जितना आपका 1 मंथ का है इसको इंटू कर दो 12 से, तो इतना आपको मिल जाता है आपके फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद। एक चीज और, तो ये चीज अभी आपको क्लियर हो गई होगी कि हमें कितना और किस बेसिस पे हमें यहाँ पे बोनस मिलता है। तो क्योंकि मैंने बताया कि आपको जो भी 8.33 से लेकर 20% तक आपको बोनस मिल सकता है, ये वेरी करता है। अब ये वेरी क्यों करता है ये भी समझ लेते हैं। ये कंपनी की परफॉर्मेंस पे भी वेरी करता है और साथ के साथ आपकी परफॉर्मेंस पे भी वेरी करता है कि सपोज दैट किसी को 8.33 पे मिल रहा है, किसी को ज्यादा मिल रहा है, तो इट्स डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस कि आप किस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी वजह से कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, तो कंपनी आपको उसके बेसिस पे भी बोनस आपको प्रोवाइड करती है। तो आई होप कि आपको ये चीजें भी क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो एलिजिबल होते हैं बोनस के लिए कंपनी में। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ कुछ हर कंपनी का क्राइटेरिया होता है कि सपोज दैट आपने कंपनी ज्वाइन करी है, स्टार्टिंग के लिए बता रहा हूँ, जब कंपनी को किसी कंपनी को आप ज्वाइन करते हैं कि इस कंपनी से हमें इस बार बोनस मिलने वाला है कि नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, सपोज दैट कुछ कंपनी क्राइटेरिया होता है कि आप सितंबर से पहले आपको ज्वाइन होना चाहिए, कुछ कंपनी क्राइटेरिया होता है अक्टूबर से पहले आपको ज्वाइन होना चाहिए, कुछ कंपनी क्राइटेरिया होता है अगस्त के पहले। तो बेसिकली एज पर माय एक्सपीरियंस, जो मैंने सुना है, जाना है, देखा है, समझा है, पढ़ा है, उसके बेसिस पे ऑल ऑफ द मोस्ट कंपनी का जो रहता है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का ही रहता है कि इसके पहले पहले आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर आपने अक्टूबर के पहले पहले ज्वाइन किया है तो ही हम आपको बोनस आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो इन लोगों ने, जिन लोगों ने अक्टूबर के पहले ज्वाइन कर लिया है या सितंबर के पहले ज्वाइन कर लिया, तो इनका जो बोनस है वो आई होप कि मार्च का मंथ चल रहा है, बहुत सारे लोगों के मेल्स भी आ गए होंगे अगर वो कॉग्निजेंट में है या किसी अनदर कंपनी में है, जो आपको पूरे प्रॉपर डिटेल के साथ आपको बताते हैं कि आपको कितना बोनस आपको मिल रहा है। तो बहुत सारे लोगों का मेल आया भी है, मुझे पता चला, मैसेजेस मुझे रिसीव्ड हुए, तो उसके बेसिस पे मुझे पता चला कि हाँ सबके मेल आने लगे। तो गाइस उसमें आपको एक मेंशन होगा कि आपको कितना बोनस मिलने वाला है, और उसमें मेंशन होगा कि कितने डेज पे या कितना आपने काम करा है, कितने डेज के बेसिस पे आपको मिल रहा है। तो वो सारी चीजें वहाँ पे मेंशन है, आप जाके वहाँ पे अपना देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो उन लोगों को बोनस कंपलसरी है, मिलेगा ही मिलेगा एज पर द कंपनी पॉलिसी। यहाँ पे कंपनी की पॉलिसी आ जाती है। ठीक है, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने नवंबर के बाद ज्वाइन करा, दिसंबर के बाद ज्वाइन करा, उनको तो नहीं मिला। लेकिन गाइस यहाँ पे परेशान होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा तो आपको उस फाइनेंशियल ईयर में आपका जो पूरा टर्नओवर है, जितना आपने कंपनी में काम करा है, तो पूरा आपको कैलकुलेट करके आपका बोनस आपको दिया जाएगा। तो बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है कि यार मैंने नवंबर में ज्वाइन कर लिया, काश अक्टूबर में ज्वाइन कर लिया होता तो मेरे को भी बोनस मिल जाता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। ये कंपनी का थोड़ा क्राइटेरिया रहता है कि आपको जिन्होंने नवंबर या अक्टूबर के पहले ज्वाइन करा उनको मिलेगा, बाकी जो भी बाद में ज्वाइन करे उनको नेक्स्ट जो साइकिल आएगी, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा, उसमें आपका सारा वर्किंग डेज देखा जाएगा। उसके बेसिस पे आपकी बेसिक स्ट्रक्चर पे जो जितना भी उनको देना होगा 8.33 से लेकर 20% के बीच में जितना परसेंटेज होगा, उसके बेसिस पे आपको आपका बोनस मिल जाएगा। तो गाइस आई होप कि हमने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट कवर करे हैं, जैसे कि बोनस किसको मिलता है, बोनस कब मिलता है, कौन सी कंपनियों के लिए मैंडेटरी होता है बोनस देना, और बहुत सारे क्वेश्चंस के डाउट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। तो आई होप कि गाइस ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कॉग्निजेंट हो या टीसीएस हो या विप्रो हो या एसेंचर हो, जितनी भी एमएनसीज हैं, या इसके अलावा और भी कोई कंपनी है जो एमएनसी नहीं है या इंडियन कंपनी है, या बात करो कोई छोटी कंपनी है, तो ये जो बोनस है ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है, सबको बोनस मिलता है कि जो कि अगर जो मैंने कंडीशंस बताई हैं, अगर उस कंडीशन को कंपनी सेटिस्फाइड कर रही है। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो गाइस तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक, अपने कॉलेजेस ग्रुप में, हर जगह इस वीडियो को शेयर करें। अब जितने भी एम्प्लॉयज हैं इस वीडियो को जरूर देखें और अपने अदर जो कलीग्स हैं उन तक भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि कोई पता चले कि किस किस बेसिस पे हमें जो मिलते हैं, जो हमें बेनिफिट्स हैं या बोनस है जो हमें मिलता है कंपनी की तरफ से। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।